प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते वक्त ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास नेट प्रॉफिट है वो लेस देन हो जो आपको पार्टनर्स को चीजें प्रोवाइड करनी हो। मैं बात कर रही हूं कि आपका जब क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट कम है, किससे, जो डेबिट साइड में चीजें आपको पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें डेबिट साइड में चार्ज करना है वो ज्यादा है, तो इस केस को हम कहते हैं कि जब हमारा अवेलेबल प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, जो भी चीजें हमें एप्रोप्रिएशन की फॉर्म में पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है। तो जिस केस में आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है उस केस में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of Accounting for Partnership Firm. आज की वीडियो क्लास 12 और बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना हो लेकिन प्रॉफिट आपका इनएडिक्वेट हो तो किस तरीके से आप दो केसेस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अवेलेबल प्रॉफिट इन एडुकेट होने की वजह से जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सिर्फ चार्ज करना है या फिर उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है। अगर ओनली चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने का तरीका डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है तो उसको चार्ज करने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से दोनों केसेस में ये डिफरेंस क्रिएट होता है और इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने की वजह से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेने की वजह से क्या फर्क पड़ता है। मे बी हो सकता है कि वो प्रॉफिट की बजाय लॉस हो सकता है या फिर चार्ज करने की वजह से जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हालांकि ज्यादा आ रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में कन्वर्ट करके जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन ऑप्ट किया है जिसमें ये दोनों केसेस अप्लाई होते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिए जाते हैं जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन मैंने कौन सा पुट अप किया है आपके लिए। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुट अप किया है वो कुछ इस तरीके से है। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 2 और 3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमेशा गिवन होगी एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹30,000। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है और इनकी कैपिटल किस तरीके के हैं ये आपको प्रोवाइड किया गया है। केस ए हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, केस बी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे और दोनों ही केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझने के लिए एंड तक बने रहना होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हम दोनों केसेस में क्या करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एक केस में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो वो केस अलग होता है, उसको हम इसके बाद सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रोवाइड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर रही हूं मैं ताकि ये जल्दी समझ में आ सके, बस सिंपल कर रही हूं। बस मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वन आपका काम क्या होता है? फर्स्ट वन आपका काम होता है जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है उसको लिखना। तो आप क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन है,
यहाँ पे आपको ये चीज फोकस करना है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आप पार्टनर को प्रोवाइड करने वाले हो उससे लेस देन है, इस बात पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है 30,000 का, तो 30,000 आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब बात आती है, हम कैलकुलेट कर देते हैं कि ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में कितना आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए की जो कैपिटल है वो 4 लाख है और उस पे आपको चार्ज करना है 6%, तो ये आपका आ जाता है 24,000। अभी हम इसे रफ में लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से हमें पता है कि प्रॉफिट जो है हमारा इनएडिक्वेट है, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी के लिए कैपिटल है 2 लाख और 2 लाख का 6% होता है 12,000। अगर आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए को आपने प्रोवाइड करना है 24,000 और बी को आपको प्रोवाइड करना है 12,000। दैट मीन कि टोटल आपको 36,000 प्रोवाइड करना है, जबकि आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 30,000 है। तो हुआ ना आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट। यही है ये केस जहां पे आपको जो प्रोवाइड करना है वो ज्यादा अमाउंट है लेकिन जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है। तो अब इसका सॉल्यूशन आपको प्रोविजंस में किस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया गया है हम वो समझने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, इसका एक स्टेप होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों पार्टनर के लिए, अगर 3 पार्टनर होते हैं तो तीनों पार्टनर के लिए, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपको एक रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, ए के लिए 24,000 है और बी के लिए 12,000 है, तो ये रेशियो क्या बनती है 12 2 24 12 12। तो ये एक्चुअल में रेशियो बनती है 2 और 1। दैट मीन कि जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से 2 पार्ट आपके ए के लिए जाते हैं और 1 पार्ट आपके लिए बी के लिए जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे 2 और 1 की रेशियो में, ताकि हम जो ओवर हो रहा है उसको हम क्या कर सके, मेकअप कर सके। ठीक है, क्योंकि अब हम 36,000 तो ला नहीं सकते, तो जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसी में से आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसको करने का तरीका ये है कि जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे थे दोनों पार्टनर के लिए, उससे आप एक पर्टिकुलर रेशियो निकालो जो कि मेरी 2 और 1 बनती है। अब मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा 30,000 है उसको 2 और 1 की रेशियो में प्रोवाइड कर दूंगी पार्टनर्स के बीच में। तो अब बात करते हैं 2 एज कैपिटल अकाउंट, या फिर हम यहां लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बात कर लेते हैं ए की। तो ए को कितना देना है हमें 2/3। जैसे अगर मैं 2 और 1 की बात करती हूं तो ए के लिए कितना हो गया 2/3 और 1 के लिए कितना हो गया 1/3। इस तरीके से तो आपके लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 30,000 है, तो 30,000 का 2/3 यानी कि 20,000। तो पहले हमें ए को देना था 24,000, लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट होने की वजह से अब हम सिर्फ उसे 20,000 दे पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बी की बात करें तो 30,000 का 1/3 बी के लिए जाता है, तो ये हो जाएगा 10,000 इस तरीके से। और जब आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो दोनों साइड आपका 30,000 है, तो कोई ना तो प्रॉफिट आ रहा है या ना ही लॉस आ रहा है। तो ये वो केस है जब आपको प्रोविजंस दिया जाता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसी को आप बांट सकते हो दोनों पार्टनर में, लेकिन उससे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे थे उसकी एक पर्टिकुलर रेशियो क्या है। तो ये स्टेप फॉलो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं केस बी की तरफ। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी सेम क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसके बी केस की तरफ। बी केस में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज, एज अ चार्ज पे आपको फोकस करना है।
एज अ चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप उसको एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। तो एज अ चार्ज ट्रीट करने के लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन ये है कि अगर इंटरेस्ट एज अ चार्ज है तो एप्रोप्रिएशन तो नहीं माना जाएगा, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एज अ चार्ज ट्रीट किया जा रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। सेकंड वन, आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये एज अ चार्ज है तो चाहे आपका फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या फिर लॉस इंकर्ड कर रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोविजन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब प्रोविजन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो हो सकता है कि लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो। तो पिछले केस में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट आपका चाहे कम क्यों ना हो, जितना है उसी में आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वन, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका अवेलेबल प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट अगर आपका कम है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा आ रहा है तो लॉस भी इंकर्ड हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका मेथड केस 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वन वही आपका काम रहेगा नेट प्रॉफिट को शो करने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 30,000। ठीक है, अब हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, आपको किसी तरीके का प्रोविजन नहीं मिलने वाला, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को प्रोवाइड करना है। ए की कैपिटल है आपकी 4 लाख और 4 लाख का 6% होता है 24,000। बी की कैपिटल है आपकी 2 लाख और 2 लाख का 6% होता है 12,000। तो टोटल मिला के आप कितना दे रहे हो, 36,000। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 30,000 की रेशियो फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है। तो चाहे आपके पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट ही क्यों ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है, तो अब इस केस में आप देख रहे हैं ये वाली साइड बड़ी आ गई है, ये वाली साइड छोटी आ गई है। तो जब मैं इसकी टोटलिंग करती हूँ तो 36,000 आपका लार्जर है, तो बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा 6,000 का। और जब अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचता है तो वो क्या होता है, लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। और 6,000 को आपको किस रेशियो में प्रोवाइड करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे आपको किसी तरीके की अलग से रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने केस ए में किया था। ठीक है, तो 2 और 3 का मतलब क्या है, 2/5 एंड 3/5। तो डिवाइड कर देते हैं, तो 6,000 का 2/5 और 6,000 का 3/5, तो ये आ जाता है आपका 2400, 3600 और टोटल मिला के आपका 6,000। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। आपको दोनों केसेस को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही केसेस अपने आप में बहुत डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। होप सो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर ही कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।